हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड आज हम लोग पार्क में आए थे वॉक करने के लिए। इट्स लैम्पटन पार्क। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था कुछ देर पहले। धूप निकली हुई थी लेकिन एकदम क्लाउडी हो गया है, तेज़ हवा चलने लगी है। और यही लंदन के वेदर की जो है वो स्पेशलिटी है कि आपको नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं लगता। तो ये पार्क में हमें कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये रास्ते में ही छोटे छोटे जो हैं वो स्केल से घूम रहे हैं। इनको आप अगर रोटी डालें तो आपके पास आ जाते हैं। इस सामने ही रेलवे ट्रैक है जहाँ से रेलवे चल रही है, और यहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट भी बहुत ही नज़दीक है। सो यू कैन से दैट विद इन एवरी मिनट जो जहाज़ है ना वो यहाँ पे लैंडिंग के लिए आते हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। पिजन्स हैं यहाँ पे, कौवे भी हैं अपने। कोई वाइट कवर नज़र आ जाए तो फिर बात है। और ये सामने जो रेलवे ट्रैक है यहाँ से ट्रेन भी जाती है। सो काइंड ऑफ वेरी बिजी प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है वॉक करने के लिए। तो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप कैप्शन में भी देख रहे हैं, वो टीबी टेस्ट के हवाले से है। आप में से कोई भी जो यूके के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो वीज़ा किसी भी कैटेगरी के लिए है, आपको टीबी टेस्ट मस्ट करवाना है। अब अगर आप कहीं किसी एजेंट के पास जाते हैं या किसी सोलिसिटर के पास जाते हैं तो वो आपको बड़ा घुमा फिरा के बताते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही इजी वे में सब कुछ चीज़ें बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा जहाँ पे आपको इजीली ये सब प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे लें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पसंद नहीं भी आता तब भी आप एटलीस्ट कमेंट में अपने से आप बताएं। चलें एक मिनट से जहाज़ को लैंड होने देते हैं। यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो पास है, जैसे आपको बताया। तो यहाँ पे हर टाइम कुछ टाइम के बाद ना जो जहाज़ हैं वो लैंड होते हैं। ये आप देख रहे हैं, कबूतर भी हैं। अच्छा, तो टीबी टेस्ट के लिए हम आपको ये बता रहे थे कि स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप कोई भी कैटेगरी का वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं तो आपको टीबी टेस्ट ज़रूर करवाना है। ये यूके गवर्नमेंट जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब ये नहीं है कि आप किसी भी सेंटर से टीबी टेस्ट करवा लें और सबमिट करवा लें। नो, यूके की गवर्नमेंट के अप्रूव्ड सेंटर हैं जो आपको जहां से आप टीबी टेस्ट करवाएंगे तो आपको माना जाएगा। पाकिस्तान में इस टाइम 4 सिटीज़ हैं जहां पे ये सेंटर मौजूद हैं: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मीरपुर। तो अगर आपने टेस्ट करवाना है टीबी का तो आपको इन सिटीज़ में जाना होगा। अब इन सिटीज़ में भी आगे जो हैं वो इंस्टीट्यूट हैं, बाकायदा सेंटर्स हैं। कराची में इस टाइम 2 सेंटर्स हैं जो ये कर रहे हैं। एक है डॉक्टर अरशद हेल्थ एसोसिएट और दूसरा है IOM माइग्रेशन। इस जहाज़ को भी बैठने देते हैं। अच्छा, इन दोनों सेंटर्स की डिटेल और जो एड्रेस है और जो फ़ोन नंबर्स है और टाइमिंग्स हैं वो हम आपको ये नीचे बताएंगे। साथ में आप देख रहे हैं इन सबको स्क्रीन पे। तो आप इनकी जो फ़ीस है वो भी साथ में लिखी हुई है। अडल्ट की जो है वो 11,500 होती है या 12,000 होती है, और जो किड्स की होती है, चिल्ड्रन की होती है, वो तकरीबन 8,000 होती है। लाहौर में भी जो सेंटर काम कर रहे हैं आप उनकी ये डिटेल देख रहे हैं। उसके बाद जो मीरपुर है, मीरपुर में जस्ट ओनली 1 सेंटर है, वो IOM में। वहाँ पे और कोई सेंटर नहीं है, सिर्फ इसी सेंटर से आप करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में 3 सेंटर्स काम कर रहे हैं। एक है IOM माइग्रेशन, ये है F10 में। टेम्परली इसको लोकेट किया गया है। अलमारूफ हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, इसके 2nd फ्लोर पे है। उसके बाद सेकंड है अजीज़ मेडिकल सेंटर, ये F6 में है। तीसरा जो है वो डॉक्टर अरशद हेल्थ एसोसिएट है, ये भी F6 में है। आप उनकी डिटेल्स भी देखें और साथ में जहाज़ को भी लैंड होने देते हैं। आपको जो भी डिटेल्स हैं वो नज़र आ रही होंगी। तीनों इंस्टीट्यूट की जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, सब कुछ। अच्छा, इसमें जो IOM माइग्रेशन है उसका प्रोसेस ये है कि आपको पहले बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इनसे,
और आपको इनकी फ़ीस जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जमा करवानी पड़ती है। किसी भी ब्रांच में आप जमा करवाएं, उसकी स्क्रिप्ट लेके जाएं और एटलीस्ट आपको 24 आवर्स पहले फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। सेकेंडली आ जाता है डॉक्टर अरशद हेल्थ एसोसिएट, उनसे भी आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आप विदाउट अपॉइंटमेंट जाएंगे तो आपका टीबी टेस्ट नहीं होगा। ये लोग फ़ीस ऑन द स्पॉट ही जमा करते हैं। तीसरा है अजीज़ मेडिकल सेंटर। अजीज़ मेडिकल सेंटर की सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं भी, अगर आप अजीज़ मेडिकल सेंटर 3 से लेकर 3:30 बजे तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे आप वॉक इन अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं। अजीज़ मेडिकल सेंटर भी जो है वो फ़ीस ऑन स्पॉट ही जमा करवाता है। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आप किसी भी सेंटर में जाएं, आपको अपने पासपोर्ट साइज़, आपको अपनी तस्वीरें चाहिए होंगी विद वाइट बैकग्राउंड चाहिए होंगी, आपको 4 तस्वीरें चाहिए। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, 2 कॉपीज़ चाहिए, बेशक वो ब्लैक एंड वाइट भी हों, उनका इशू नहीं है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हैं। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। अगर आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो वो आपका टीबी टेस्ट नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके टीबी टेस्ट के लिए। अब आपको जो टेस्ट है वो आपको नेक्स्ट डे मिलता है। 1 दिन के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप जाएंगे, अगर आप पिक करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आप ये TCS करवाना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस दे दें, वो आपको TCS कर देंगे। अब जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप बाकायदा आप देख सकते हैं, उसके ऊपर एक मोहर लगी होती है जिसको बाकायदा सील किया जाता है, वो आपकी ओरिजिनल होती है और ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास मौजूद होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी शॉर्टकट के रास्ते में ना पड़ें। कोई भी एजेंट या कोई बंदा आपका टीबी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए आप कभी भी शॉर्टकट के रास्ते पे ना जाएं, क्योंकि ये आपके लिए भी और आपकी हेल्थ के भी ख़तरनाक है। इन केस अगर खुदा न खास्ता आपको टीबी है तो आपको ज़रूर उसका इलाज करवाना चाहिए। प्लस ये है कि अगर आपको कभी टीबी हुई है, आपकी लाइफ में टीबी आपको हुई है और आप ठीक हो गए इलाज करके, तो आप जब भी एक्सरे करवाएंगे तो आपको उसके शेडोज़ आएंगे, जो एक्सरे होंगे उसमें शेडोज़ आएंगे, उसमें दाग आएंगे, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये है कि आपको जो सेंटर है वो आपको इसका अल्टरनेट टेस्ट होता है स्पूटम, वो रिकमेंड करते हैं। अब स्पूटम क्या है कि वो आपको 3 दिन अपनी जो स्पिट है, जो बलगम है, उसके सैंपल देना है 3 दिन के लिए। अर्ली मॉर्निंग आपने जाना होगा, विदाउट खाए पिए फास्टिंग करनी होगी। तो इसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आपको 6 to 8 वीक्स में मिलता है। तो अगर तो आपके एक्सरे में कोई इशू आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको टीबी हुई है अपनी लाइफ में, तो आपके एक्सरे डेफिनेटली जो है वो क्लियर नहीं आएगा और यूके गवर्नमेंट उस एक्सरे को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपको उसको अल्टरनेट ये है कि वो स्पूटम करवाना होगा। 6 to 8 वीक्स लगेंगे उसके रिजल्ट में और इंशाल्लाह ताला आपका रिजल्ट वापस आ जाएगा। अब इन केस खुदा ना ख्वास्ता आपको टीबी आ जाती है, टीबी एक्टिव आ जाती है, तो वो फिर सेंटर वाले आपको 2 मंथ का कोर्स होता है या जो भी मंथ का है, 2 to 6 मंथ का जो भी कोर्सेज है, को टीबी क्या किस लेवल की है ये तो आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। तो वो उसकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर आपको बताते हैं, रिकमेंड करते हैं। बाकायदा आपको सेंटर आना पड़ता है, वो अपनी मेडिसिन लेनी पड़ती है और इंशाल्लाह ताला जब आप दोबारा वो क्लियर हो जाते हैं तो आपका टीबी टेस्ट आपको वो उसके सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तो थी आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन टीबी टेस्ट के हवाले से। तो पर्सनली मैं जो भी इस्लामाबाद के नज़दीक लोग हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो अजीज़ मेडिकल सेंटर जाएं, क्योंकि वो वॉक इन है। अगर आपने पहले से अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई तो आप वहाँ पे जाएं, 3 से 3:30 बजे पहुँचें, अपनी टीबी टेस्ट करवा लें। अगर तो आप चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई विजिटर है, क्योंकि अजीज़ मेडिकल सेंटर में कोई भी विजिटर या साथ आपके बंदा कंपेनियन को अलाउ नहीं करते, आप पहले से बुकिंग करवाएं, अपॉइंटमेंट करवाएं डॉक्टर अरशद हेल्थ एसोसिएट की। वो थोड़ा ज़्यादा VIP है, वहाँ पे आपके साथ जो कंपेनियन है वो भी जा सकता है, लेकिन पहले से आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। तो अगर आपके साथ कोई भी कंपेनियन है, आपने अपने साथ कंपेनियन लेके जाना है, तो डॉक्टर अरशद हेल्थ एसोसिएट बेस्ट रहेंगे। उनसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में आपका टेस्ट हो जाता है। तो ये थी कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन टीबी टेस्ट के हवाले से। तो उम्मीद है आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे भी हम आपको डिफरेंट चीज़ों में हेल्प आउट करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड है, मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने इंटरनेट से या दूसरों से सुनी है। तो आप इस पर अमल करें, आपको ये बहुत ही बेहतर अंदाज में
तो दोस्तों ये पार्क है, और जैसे कि आपने हमारी वीडियो के दौरान देखा कि बार बार जहाज़ जो हैं वो लैंड होते जा रहे हैं। मौसम दोबारा से खुशगवार होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।